Welcome, dear students. I hope you all are happy and healthy at your places along with your families. Students, we have already discussed the question answers of first three chapters of class 7th of English literature of DAV publications. And today I am going to discuss the question answers of chapter 4, that is Fight Manju Fight. Beta, we will discuss the question answers of this chapter in two parts. Okay, half हम इस वीडियो में करेंगे, half हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. So here the first part of the chapter is understanding the story, which has further 4 sections. So the first question is, why did Manjula wear wrong shoes most of the time? तो मंजुला को हर बार या बहुत ज़्यादातर जो है रॉन्ग शूज़ क्यों पहनने पड़ते थे? तो हमें पता है कि मंजुला की जो हैंड्स एंड फीट दोज वर नॉट प्रॉपरली शेप्ड एंड दैट्स वाई सॉफ्ट शूज़ for her clumsy feet were not available in the market. Second, why did Manjula need extra money? मंजुला ने अपनी मदर से पैसे मांगे थे ना, तो वो उसे क्यों चाहिए थे? So Manjula needed extra money to buy colors and paints. तो मंजुला को वो पैसे क्यों चाहिए थे? उसको कलर्स और पेंट्स जो है खरीदने थे. Where was her mother's piggy bank? उसकी मम्मा का पिगी बैंक कहाँ था? तो जब उसने पैसे मांगे तो मम्मा ने पैसे कहाँ से निकाल के दिए थे? किचन में एक कबर्ड में से उन्होंने निकाल के दिए थे. तो इट वॉज ऑन द टॉप मोस्ट शेल्फ ऑफ द किचन कबर्ड. हाउ मेनी नॉट्स वर टाइड ऑन द गिफ्ट गिवन बाय मंजुला's ब्रदर? मंजुला के ब्रदर ने जब उसके बर्थडे पर उसको गिफ्ट किया था तो वो बॉक्स पर हाउ मेनी नॉट्स वर टाइड, नोट होता है गांठ, कितने गांठ जो है उसने लगाई थी. सो देयर वर 11 नॉट्स. हु वॉज रिच पेलांगा? स्टोरी के एंड में हमने देखा था. तो रिच पेलांगा कौन था? ही वॉज अ सॉकर प्लेयर. सॉकर प्लेयर मीन्स फुटबॉल प्लेयर. फुटबॉल को हम लोग सॉकर भी बोलते हैं. ही वॉज अ सॉकर प्लेयर हु प्लेड विद हिज आर्टिफिशियल फीट. देखो फुटबॉल प्लेयर है वो और उसका एक पैर क्या था? नकली था. और नकली पैरों के साथ ही वो क्या बना? फुटबॉल प्लेयर बना. नाउ द सेकेंड सेक्शन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज हैंडलिंग ब्रशेस वॉज नो प्रॉब्लम फॉर मंजुला. देन what was her real problem in learning painting? अगर ब्रश पकड़ना उसके लिए प्रॉब्लम नहीं थी, हमें क्या लगा कि उसके हाथ जो है वो प्रॉपरली शेप्ड नहीं है तो शायद उसको ब्रशेस पकड़ने में प्रॉब्लम होगी. बट दैट वाज नॉट द प्रॉब्लम. तो व्हाट वाज द एक्चुअल प्रॉब्लम फॉर हर इन लर्निंग पेंटिंग? सो द रियल प्रॉब्लम फॉर मंजुला इन लर्निंग पेंटिंग वाज द कॉस्ट ऑफ द पेंटिंग मटेरियल. पेंटिंग मटेरियल जो था, जो पेंटिंग सीखने में उसको चाहिए था, उसकी कॉस्ट जो है दैट वाज द रियल प्रॉब्लम. व्हाई? बिकॉज इट वाज वेरी एक्सपेंसिव. एक्सपेंसिव मतलब महंगा, कॉस्टली. तो पेंटिंग मटेरियल जो आते हैं वो बहुत कॉस्टली होते हैं एंड दैट वाज द रियल प्रॉब्लम. इट मीन्स बजट वाज द रियल प्रॉब्लम. मंजुला यूज्ड टू ड्रिफ्ट टू अनदर वर्ल्ड. व्हाट वाज देयर इन दिस अनदर वर्ल्ड ऑफ मंजुला? मंजुला हमेशा एक दूसरी दुनिया में खो जाती थी. तो ये दूसरी दुनिया कौन सी थी? So Manjula's dream world was a brighter world with glowing colors, beautiful forms and shapes. तो हम सबको पता है कि मंजुला को पेंटिंग बहुत पसंद थी. तो इसी कारण से उसका जो ड्रीम वर्ल्ड था दैट वाज द वर्ल्ड फुल ऑफ कलर्स, ब्यूटीफुल शेप्स, ब्यूटीफुल फॉर्म्स. और इस दुनिया में उसको लगता था कि वो हमेशा जो है पेंटिंग ही करते रहे. एंड दिस इज़ द वर्ल्ड वेयर शी वांटेड टू बिलोंग टू. वो ऐसे ही रंगों की दुनिया में हमेशा उसको खो जाना अच्छा लगता था और वो चाहती थी कि वो हमेशा जो है पेंटिंग करती रहे. What were the 3 gifts that Manjula received on her birthday? उसके बर्थडे पे उसको अब क्या क्या गिफ्ट मिले थे? तो मदर ने क्या दिया था? आर्टिस्ट वाटर कलर. फादर ने की थी एक बुक जो है गिफ्ट की थी, दैट वाज पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप. एंड ब्रदर ने किया था अ सेट ऑफ पेंट ब्रशेस. नाउ द फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हाई डिड मंजुला टीयर हर पेंटिंग्स इनटू पीसेस? अब मंजुला ने, हमने चैप्टर में देखा था कि मंजुला ने अपने पेंटिंग्स जो फाड़ दी थी. टीयर, फाड़ना. सो मंजुला टोर. टीयर की सेकंड फॉर्म क्या होती है बेटा? टोर. मंजुला टोर ऑल हर पेंटिंग्स. क्यों फाड़ दी थी? क्योंकि उसने जब अपने पेरेंट्स की बातें सुनी तो शी वॉज वेरी हर्ट. तो शी वॉज हर्ट बाय हर फादर्स हार्श वर्ड्स. उसने अपने पापा की बातें सुनी और वो बातें उसको बहुत बुरी लगी उस समय. एंड दैट्स वाई उसने सोचा कि अब मैं पेंटिंग कभी नहीं करूँगी. एंड शी टोर ऑल हर पेंटिंग्स. Which sentence was underlined in red in the newspaper cutting and why?
अब उसके रूम में जो न्यूज़पेपर कटिंग थी उसमें एक सेंटेंस पर्टिकुलरली अंडरलाइन किया हुआ था रेड कलर से। वो सेंटेंस क्या था और उसको अंडरलाइन क्यों किया था? तो वो सेंटेंस क्या था? हिज पेरेंट्स डिड नॉट लाइक इट, कि उसके पेरेंट्स को वो पसंद नहीं था। ये जो सेंटेंस था उसमें अंडरलाइन किया हुआ था। क्यों किया हुआ था? देखो पेरेंट्स की बात आ रही है। तो इट वॉज टू मोटिवेट मंजुला टू ओवरकम हर प्रॉब्लम। तो ये मंजुला की प्रॉब्लम से कहीं ना कहीं सिमिलर था। वो स्टोरी थी रिच बेलांगर के बारे में, कटिंग थी वो। तो रिच बेलांगर के पेरेंट्स को भी नकली पैरों के साथ उसका फुटबॉल खेलना उनको पसंद नहीं था, और यहाँ पर मंजुला का पेंटिंग करना भी उसके पेरेंट्स को पसंद नहीं था। पेरेंट्स नहीं कहेंगे हम, फादर को पसंद नहीं था। तो प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सिमिलर थी। सो वाई इट वॉज अंडरलाइन? बिकॉज दिस वॉज द कॉमन प्रॉब्लम फेस्ड बाय रिच बेलांगर एंड मंजुला। हेयर इज द सी पार्ट। कंप्लीट द टेबल। इस टेबल में हमने बताना था कि इन चारों लोगों ने मंजुला को कैसे मोटिवेट किया अपने अपने तरीके से। सो फादर ने कैसे मोटिवेट किया? ही गिफ्टेड हर अ बुक पेंटिंग स्टेप बाय स्टेप, उसके बर्थडे पे गिफ्ट किया था। मदर ने हर स्टेप पे, हर जगह जो है मंजुला को हर बार मोटिवेट करने की कोशिश की। सबसे पहले जब मंजुला ने कलर्स के लिए पैसे मांगे तो शी गेव हर मनी। फिर उसके बर्थडे पर उन्होंने उसको आर्टिस्ट वाटर कलर गिफ्ट किया। फिर जब मंजुला वॉज टोटली डिस्करेज्ड एंड शी वॉज टोटली ब्रोकन इनसाइड, तो उन्होंने उसको एनकरेज करने की उस समय भी कोशिश की। ब्रदर ने कैसे मोटिवेट किया? ही गिफ्टेड हर सेट ऑफ ब्रशेस उसने बर्थडे पर गिफ्ट किए थे। एनकरेज्ड हर टू पार्टिसिपेट इन ऑन द स्पॉट कॉम्पिटिशन। तो ऑन द स्पॉट पेंटिंग कंपटीशन जो अमोल के स्कूल में था, तो कहीं ना कहीं उसने अपना एक फेथ, एक ट्रस्ट दिखाया अपनी सिस्टर में। उसने कहा कि तुम्हें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए एंड आई एम श्योर दैट यू विल विन। एंड ही ऑल्सो पुट द न्यूज़पेपर कटिंग इन हर रूम। वो जो न्यूज़पेपर कटिंग थी रिच बेलांगर वाली, वो भी कहीं ना कहीं शायद उसके भाई ने ही रखी थी। नेक्स्ट, रिच बेलांगर ने कैसे मोटिवेट किया? तो कहीं ना कहीं रिच बेलांगर और मंजुला दोनों की प्रॉब्लम सेम थी कि उनकी बॉडी में कुछ डिफॉर्मिटी थी। सेकेंडली, रिच बेलांगर के पेरेंट्स भी जो है उसके अगेंस्ट थे, और मंजुला के भी फादर उसके अगेंस्ट थे। तो बट फिर भी रिच बेलांगर ने उन सभी प्रॉब्लम्स को ओवरकम करके ही बिकेम अ सॉकर प्लेयर विद हिज आर्टिफिशियल फीट। तो इस बात को भी इस बात ने भी मंजुला को क्या किया? बहुत मोटिवेट किया। Next is last question of our today's part is, who do you think put the newspaper cutting on the table and why? कि वो न्यूज़पेपर कटिंग किसने रखी थी और क्यों रखी थी? तो जैसे लास्ट में, चैप्टर के लास्ट, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, तो लास्ट में मंजुला और अमोल बड़े फ्रेंडली जो है उस न्यूज़पेपर कटिंग के बारे में बात कर रहे थे, और उनके मदर को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता था, है ना? तो यहाँ से कहीं ना कहीं हमें लगता है कि अमोल हैड केप्ट दैट न्यूज़पेपर कटिंग ऑन द टेबल। वाई? टू एनकरेज हर सिस्टर। वो अपनी सिस्टर को एनकरेज करना चाहता था। किस चीज़ के लिए? टू कंटिन्यू हर पेंटिंग प्रैक्टिस। जब उसने देखा कि उसकी सिस्टर पेंटिंग छोड़ के घर के काम करने लगी है, तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तो वो अपनी सिस्टर को मोटिवेट करना चाहता था। डायरेक्टली तो वो कर नहीं पाया, क्योंकि वो छोटा भी था, शरारती भी था, तो उसको शायद ये तरीका ज़्यादा बेटर लगा। एंड सेकेंडली क्यों? बिकॉज ही वॉन्टेड हर टू पार्टिसिपेट इन ऑन द स्पॉट पेंटिंग कॉम्पिटिशन। वो चाहता था कि वो पेंटिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करे जो अमोल के स्कूल में होने वाला था। एंड ही वॉन्टेड हर टू ओवरकम हर प्रॉब्लम्स। वो उसको कहीं ना कहीं ये एहसास दिलाना चाहता था कि प्रॉब्लम सबके लाइफ में आती हैं, बट वी हैव टू फेस दैम एंड ओवरकम आवर प्रॉब्लम्स। स्टूडेंट्स, these are the question answers of chapter 4. We will do life skill, thoughts, values and writing skill in our next video. Till then, keep smiling, stay healthy at home and keep learning with Sandeep Bihan. Thank you. Have a good day.